नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा। कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वट सावित्री व्रत कब है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि यह जो व्रत स्त्रियाँ करती हैं उसके पति की लंबी आयु होती है। और सावित्री माँ अपने पति की प्राण तक वापस ले आई थी, यही वट सावित्री व्रत करके। इसीलिए लंबी उम्र की प्रार्थना और कामना करती है सभी स्त्रियां अपने पति के लिए। इसलिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कब है 2024 में वट सावित्री व्रत। तो 6 जून 2024 को मनाएंगे शुभ मुहूर्त। जो इसका अमावस्या का जो तिथि है वो तो आपको 5 जून को ही शुरुआत हो जाएगा 5:54 पर। लेकिन हम लोग उद्या तिथि मनाते हैं, उसके हिसाब से 6 तारीख को 6:07 PM पर शाम को समाप्त होगा। इसीलिए हम लोग 6 जून को ही मनाएंगे। क्या क्या सामग्री उसमें चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वाइट धागा होता है जो पेड़ में बांधना होता है, बरगद के पेड़ में। फिर लाल कलावा बांधना होता है, तो लाल कलावा भी लेना पड़ता है। उसके बाद आप अक्षत ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, फल आप 5 प्रकार के फल ले सकते हैं, 5 या 7 प्रकार के आप फल ले सकते हैं। चना एक रात पहले ही आप पानी में सोख कर दीजिए। चना चढ़ता है, छोटी वाले जो चना आते हैं, काबली चना नहीं, छोटे वाले चना जो ब्लैक कलर के होते हैं चना। मूंग भी आप चढ़ा सकते हैं, खीरा, इस प्रकार की चीज़ें चढ़ती है। और पकवान बनाना होता है जो आपको स्वयं बनाना होता है। पकवान आप कैसे बनाओगे, चलिए मैं ये भी विधि आपको बता दूँ। तो आटे का पकवान बनता है। आटे और गुड़ को आप घोल बना लीजिए, फिर आटे में मिक्स करके फिर उसे अच्छे से गूँथ कर फिर गोला बनाकर घी में आपको तलना होता है। यह चढ़ता है प्रसाद। कहीं कहीं पूड़ियाँ चढ़ती है और दोनों चीज़ें चढ़ती है। पूड़ी भी बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, तो आपको पूड़ी भी गर्मा गर्म अच्छे से साफ़ सुथरा होकर नहा धोकर तब आपको बनाना है पकवान। उसके बाद हर जो भी आप कभी भी व्रत का जो भी होता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। कलश में जल भरकर उसके बाद आप और क्या क्या चीज़ें लेंगे, जैसे मैंने बता दिया, पुष्प हो गया, अक्षत हो गया, इन सब चीज़ों का बहुत ही मान्यता है। सिंदूर, जो आपका जो शादी होता है सिंदूरा उसको हम लोग कहते हैं, तो वो सिंदूर का सिंदूरा भी आपको साथ में लेकर जाना है। नए वस्त्र, नई चूड़ियाँ सब आपको चढ़ाना होता है। श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं सब आपको चढ़ाना होता है। फिर आप या तो पंडित जी को दान करेंगे या तो उसको अपने ही फैमिली में किसी भी स्त्री को दे सकते हैं या किसी गरीब स्त्री को भी दे सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो आपने दान किया है, दान का महत्व ये होता है कि जो आपने दान किया है वो उससे यूज करे, उसे पहने। पंडित जी क्या करते हैं, इसकी मैं सच्चाई बताती हूँ। पंडित जी क्या करते हैं कि उन चीज़ों को फिर दुकान में बेच देते हैं, तो ऐसे आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जो आपको यूज कर ले खुशी खुशी वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं कहूँगी कि अपने घर के ही या कोई गरीब जो आपके चीज़ों को यूज कर ले उसे ही आप दान दें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, दान करने के बाद दान में आपको कुछ पैसे भी देना होता है। खाली मत दान कीजिएगा, कुछ पैसे दे दीजिएगा, थोड़े से चावल दे दीजिएगा, ऐसे करके दान कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से दान दीजिएगा। उसके बाद थोड़े से जो आपने दान किया है चावल, वो थोड़े से आपको दान किया हुआ चावल रख लेना है अपने पास, पूरा उन्हें चावल नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से दान कीजिएगा, तभी आपको पूजा का फल मिलेगा। और इसमें आपको सोना नहीं होता, जागरण करना होता है, जागे रहना होता है, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। पानी आप नहीं पी सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रहे। तो इस प्रकार से आपको पूजा अपना संपन्न करना है। पूजा इस प्रकार से करना है कि जब तक आप पूजा नहीं किए हैं तब तक पानी और खाना नहीं खाना है। आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो ऐसी गलतियां ना करें। पूजा में और भी बहुत सारे चीज़ें चढ़ते हैं, जैसे बरगद के फूल, उसके बाद उसके पत्ते पर तोड़ के सजाया जाता है। पंखा, पंखा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी पंखे से फिर आप अपने पति को मतलब हौंकेंगे कि आपका पति का गुस्सा शांत रहे और आपके लिए प्रेम बढ़े, इसलिए।
तो इस प्रकार से आप पूजा कीजिएगा और सुहागिन महिलाओं को दान दीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी।